हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोग देख के आए थे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई थी जिनको हमने जर्नलाइज किया था और उसके बाद जर्नल को बेस लेकर हमने प्रॉपर लेजर अकाउंट्स बनाए थे और लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद हमने सीख लिया था कि उन बैलेंसेस को यूज़ कर हमने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना होता है। साथ ही में हमने दूसरा मेथड भी सीख लिया था ट्रायल बैलेंस बनाने का, जिसको टोटल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम टोटल ऑफ डेबिट उठाते हैं और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड उठाते हैं और उसे यूज़ करके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते होते हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर नोट्स बना लेंगे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखती हूँ जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग सीधा लिखेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट showing the debit and credit balances of accounts। तो ये है डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस की कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स रहते हैं हमारे जो ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, जो भी स्टेटमेंट उन सारे अकाउंट्स की समरी बता दे हमें कि ये बैलेंस पड़ा है एक पर्टिकुलर अकाउंट में, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ध्यान में रखने वाली चीज़, ये एक स्टेटमेंट है, मतलब कि एक रिकॉर्ड है, एक समरी है जिसपे सारे बैलेंसेस जितने भी अकाउंट्स थे उन सभी के बैलेंसेस एक जगह पर पड़े हुए हमें दिखते होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इन इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वो बस एक स्टेटमेंट है जिसमें जो लेजर अकाउंट्स में हमने बैलेंसेस निकाले होते हैं एक ही जगह जब हम उन बैलेंसेस को लिख देते होते हैं, चाहे किसी का डेबिट बैलेंस निकला हो चाहे क्रेडिट बैलेंस निकला हो, वो बैलेंसेस एक जगह पे जब हमें लिखे हुए मिलते हैं उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते होते हैं। अब साथ ही में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो एसेट्स होते हैं उनका होता है डेबिट बैलेंस, जो कि हमें अच्छे से पता है, और साथ ही में जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनका भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि एसेट हो अगर या एक्सपेंस हो या लॉस हो कोई चीज़, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहा करेगा। और साथ ही में अगर कैपिटल है या लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ और कैपिटल उनका क्या होता है, उनका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसे करके ये बैलेंसेस हमें पता होते हैं कि किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और अकाउंट देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सा बैलेंस उस पर्टिकुलर चीज़ का निकल रहा है। जो भी साइड हैवी होती है, जिसका भी टोटल ज़्यादा होता है, वही उस चीज़ का बैलेंस होता है। तो अब एक स्टेटमेंट जो यही बैलेंसेस हमें दिखा दे उसी को हम बोलते होते हैं ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे सारे बैलेंसेस हमें लिखे हुए दिख जाएं। तो इसका नाम ये ट्रायल बैलेंस क्यों है, क्योंकि ये हमेशा क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, टैली करना चाहिए। दो साइड्स होती हैं इसकी भी, मतलब कि दो कॉलम्स होते हैं इसमें, एक तो डेबिट वाला कॉलम, एक क्रेडिट वाला कॉलम, और इसका जो टोटल है वो टैली करना चाहिए, मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर एक जर्नल एंट्री में द टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसलिए ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें भी जो डेबिट का टोटल होगा और जो क्रेडिट का टोटल होगा वो टैली करना चाहिए। और अगर आपका टोटल टैली कर गया तो इसका मतलब है कि आपने जो जर्नल बनाया है और साथ ही में उसके बाद जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। अभी आगे चल के देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या क्या चीज़ें हमें बता सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रायल बैलेंस हमें नहीं बता पाएगा। तो अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रायल बैलेंस कब बनता है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता होता है। उस पर्टिकुलर डेट के बैलेंसेस होते हैं जो इस स्टेटमेंट में लिखे होते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एंड ऑफ अ पीरियड, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हम फॉलो कर सकते हैं, जिस भी पीरियड के लिए हम वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस जनरली एंड ऑफ वो वाला पीरियड उसी दिन के लिए बनेगा। पर वैसे ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट को हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो लिखेंगे हम लोग इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर date
विच इज़ मैंशनड एट द टॉप। सबसे ऊपर हम लोग वो डेट भी लिखेंगे जिस डेट के लिए हमने वो ट्रायल बैलेंस बनाया है, रिटन एट द टॉप। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि फॉर्मेट क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे होता है। एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने दिखाना ही क्या है कि कौन से अकाउंट्स थे इन टोटलिटी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी, और साथ ही में उसका बैलेंस क्या था, क्या वो डेबिट बैलेंस था, क्या वो क्रेडिट बैलेंस था, और कितनी अमाउंट थी उसमें। तो ऐसा ही इसका फॉर्मेट रहता है जो ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करता है। सबसे पहला जो कॉलम होता है उसमें हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर क्योंकि हम अकाउंट के ही नेम लिख रहे हैं, तो जब यहाँ पर हमने नेम ऑफ अकाउंट लिखना है तो उसके आगे बार बार अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम की हेडिंग ही क्या है, नेम ऑफ अकाउंट। तो बार बार यहाँ बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। आपने बस लिखना है बैंक, कैश, कैपिटल, और जितने भी अकाउंट दिए होंगे वो विदाउट अकाउंट लिखे आपने यहाँ लिखने हैं। सेकंड जो कॉलम यहाँ पे रहेगा वो है LF, लेजर फोलियो का कॉलम है कि लेजर के कौन से पेज नंबर पे हमें ये वाला अकाउंट दिखेगा जहाँ से हमने ये बैलेंसेस उठाए हैं। तीसरा कॉलम रहेगा डेबिट इन रुपीस का, और चौथा कॉलम हमारे पास रहेगा क्रेडिट इन रुपीस का। तो अब उस क्वेश्चन के थ्रू हमने देख लिया था ये डेबिट और क्रेडिट जो है ये दोनों कॉलम्स का जो टोटल है वो टैली करना चाहिए। अगर तो टैली कर गया इसका मतलब सारी कैलकुलेशंस ठीक करी हैं, और अगर ये टैली नहीं किया इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है कहीं ना कहीं पर, चाहे वो आपने जर्नल बनाते वक्त करी हो, चाहे वो आपने लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त करी हो। तो बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, एक एक चीज़ जो हमने पॉइंट सारे नोट डाउन करे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि कुछ भी आपकी गलती ना हो और ये आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए। तो अब इन दोनों का टोटल जो है वो टैली करना चाहिए। और साथ ही में हमने देखा था कि ये डेबिट और ये क्रेडिट वाला जो कॉलम है वहां पे हम लोग डायरेक्टली बैलेंस मेथड यूज करके जो बैलेंसेस होते हैं वो लिख सकते हैं, जो कि मेथड हम हमेशा फॉलो करेंगे। और वैसे दूसरा मेथड भी होता है जिसमें हम टोटल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम टोटल ऑफ डेबिट साइड यहाँ लिखते हैं और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड यहाँ लिखते हैं, और दोनों मेथड से जो रिजल्ट होता है वो सेम ही आता है। टोटल मेथड में भी हमें बैलेंस साफ साफ दिख रहा होता है, जो डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है वो उस चीज का बैलेंस होता है, और जो चीज हैवी होती है वो उस चीज का बैलेंस है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। तो इस फॉर्मेट में एक और कॉलम ऐड हो सकता है जो कि सीरियल नंबर का है, जो कि ऑप्शनल है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। और साथ ही में इसकी हेडिंग हमने कैसे लिखनी होती है, ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं, जिस भी कंपनी के लिए हम ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जिसकी भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, जिसके लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उसका नाम यहाँ पे आएगा ट्रायल बैलेंस ऑफ वट एवर कंपनी एज एट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट। जिस डेट का भी हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया होता है वो पर्टिकुलर डेट जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो हेडिंग होती है ट्रायल बैलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो साथ में हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो ये है और ये है, मतलब ये जो टोटल ऑफ डेबिट है और टोटल ऑफ क्रेडिट है, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड टैली। आपका मैच करना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का टोटल, तभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो कैलकुलेशंस है वो आपने सही करी हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि रीजंस क्या होते हैं, कि किस कारण से हम लोग ये ट्रायल बैलेंस जो है बनाते होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये ट्रायल बैलेंस बनाने के। अब सबसे पहली चीज़, ये ट्रायल बैलेंस जो होता है ये ट्रायल बैलेंस ही बेस होता है फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और जो बैलेंस शीट बनानी है, और यही दो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हमें बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कि बैलेंस शीट बताएगी, और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। तो ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, वो इस ट्रायल बैलेंस को बेस लेकर ही बनती होती है। तो ट्रायल बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने ज़्यादा लेजर अकाउंट्स होते हैं, एक एक में जाके थोड़ी ना देखेंगे कि क्या उनका बैलेंस है, क्या अमाउंट है, डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए टाइम, ताकि हमें कम लगे, इसलिए ये सारे बैलेंसेस एक स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते होते हैं, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते होते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस बेस होता है फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर फैसिलिटेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, दो जो हमने बनानी होती है, एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो अकाउंट होता है पर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोल देते होते हैं, और बैलेंस शीट तो असल में एक स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हमें कुछ बैलेंसेस दिखते होते हैं, एसेट्स के, लायबिलिटीज के और कैपिटल का। तो आगे चल के इसको और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे, पर ये ट्रायल बैलेंस ही होता है जो फैसिलिटेट करता है प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसी को बेस लेके हम लोग देखेंगे कि कैसे एक ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हमने सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बनानी होती है और कैसे सारे इफेक्ट्स हमने देने होते हैं। अब दूसरी चीज़ जिसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते होते हैं वो ये है कि हमें बताता है कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। जैसे कि हमने जर्नल एंट्री तो सही करी, लेकिन बाद में क्या किया, लेजर अकाउंट में जब हम अमाउंट लिख रहे थे तो हमने गलत अमाउंट लिख दी, या एक अकाउंट में एक इफेक्ट देते वक्त तो अमाउंट ठीक लिख दी पर दूसरा जो इफेक्ट देना था वो दूसरे अकाउंट में जाके अमाउंट गलत लिख दी। तो ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे वो टोटल टैली नहीं करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कि नहीं करी है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है अपने हमारे अकाउंट्स की कि हमने कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी। तो लिखेंगे यहां पर हेल्प्स इन ascertaining the arithmetical accuracy of accounts। अभी हम आगे चल के एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और उसमें सही से जाके बताऊंगी कि ट्रायल बैलेंस देख के आपको क्या क्या पता चल सकता है कि क्या क्या गलतियां करी है आपने और किस किस तरह की गलतियां हम लोग कर सकते हैं और कैसे उन गलतियों को हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ठीक करना होता है। पर अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको बता देगा कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कोई करी है कि नहीं करी। अब तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव जो है ट्रायल बैलेंस बनाने का वो ये है कि इससे हमें पता चलता है कि हमने कोई एरर करा है कि नहीं करा। तो अब सबसे पहली चीज कैसे पता चलेगा कोई एरर करा कि नहीं करा, सबसे पहले तो ऐसे ही पता चलेगा कि आपका टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो है वो टैली नहीं करेगा। अब ऐसे भी हो सकता है जब आपने यहाँ पे बैलेंसेस लिखे तो किसी का था डेबिट बैलेंस लेकिन आपने लिख क्रेडिट साइड दिया तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत साइड लिख दिया है इस स्टेटमेंट को देखकर। तो ऐसे करके और भी एरर्स होते हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता चल जाते हैं कि हमने करे हैं कि नहीं करे। आगे चल के सीखेंगे क्या होते हैं, पर तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव अभी के लिए लिखेंगे यहाँ पर helps in locating errors। तो ये तीन थे ऑब्जेक्टिव्स ये ट्रायल बैलेंस बनाने के। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, मेथड्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, वो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हमें अच्छे से पता है दो मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। पहला जो मेथड होता है वो होता है बैलेंस मेथड, और इसी मेथड को हमने हमेशा फॉलो करना है जब भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला होगा, जिसमें असल में जो बैलेंसेस निकले होते हैं, जहां हम बैलेंस कैरिड डाउन लिखते होते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते होते हैं, जो रियल बैलेंस होता है एक अकाउंट का वो ही हम लोग लिखते होते हैं। तो आइदर एक अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे या फिर हम उसको क्रेडिट साइड पे निकलेंगे, जो भी उसका एक्चुअल बैलेंस निकलेगा। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है टोटल मेथड, जिसमें हम लोग कोई बैलेंस नहीं लिखते होते, हम सीधा लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ अकाउंट ये था टोटल,
क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट ये था टोटल, दोनों टोटल हम लोग लिख देते होते हैं और उस पर भी हमें दिख तो रहा ही होता है कि उसका बैलेंस क्या है। जो साइड हैवी है वो उसका बैलेंस है और साथ ही में जो डिफरेंस है वो बैलेंस की अमाउंट है। तो ये दो मेथड्स हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए और हम हमेशा ये बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे जब भी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलेंगे। पर ये वाला मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड होता क्या है। जिस भी तरह आप ये ट्रायल बैलेंस बनाओ, टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। साथ ही में एक और चीज़, जब भी हम लोग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं तो उसमें हमें बैलेंस्ड अकाउंट्स चाहिए, मतलब कि कास्टिंग भी करी हो हमने, साथ ही में बैलेंसिंग भी करी हो और बैलेंसेस वहाँ पर निकले हों। लेकिन जब हमने टोटल मेथड लगाना है हमें एक बैलेंस्ड अकाउंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेबिट का टोटल चाहिए और हमें सिर्फ क्रेडिट का टोटल चाहिए। तो अब टोटल मेथड मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि बाय चांस आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया हो तो उसमें भी आपको देख के पता चलना चाहिए कि क्या एक पर्टिकुलर चीज़ का बैलेंस है। और लास्ट चीज़ जो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग लिखेंगे वो है लिमिटेशंस क्या है इस ट्रायल बैलेंस की, क्या चीज़ें ये ट्रायल बैलेंस देख के हमें नहीं पता चल सकती। तो अब पहली लिमिटेशन इस ट्रायल बैलेंस की क्या है, इससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि जो जर्नल एंट्री पास करके आए हैं वो सही पास करके आए हैं कि नहीं कर आए। मतलब कि अगर हमने जर्नल एंट्री ही गलत अमाउंट की पास कर दी, क्या आपको बता सकता है ट्रायल बैलेंस? नहीं बता सकता, क्योंकि आपने तो डेबिट भी वही अमाउंट करी है और क्रेडिट भी वही अमाउंट करी है। तो अगर अमाउंट आपने क्वेश्चन में कुछ और है और जर्नल एंट्री में आपने कुछ और अमाउंट लिख दी, ये ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकता, ये तो टैली कर जाएगा। तो ये सारी गलतियां जो है हमें नहीं बता सकता होता। साथ में ये भी नहीं बता सकता अगर आपने किसी गलत अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया और उसका इफेक्ट वही है, मतलब कि जैसे एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस ही होता है, आपने उसको डेबिट ही करना था, डेबिट ही किया, लेकिन एसेट की जगह किसी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया या किसी एक्सपेंस की जगह किसी एसेट को डेबिट कर दिया, ये ट्रायल बैलेंस फिर से टैली कर जाएगा और आपको नहीं पता चलेगा आपने कोई गलती करी है कि नहीं करी। तो पहली लिमिटेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इट डज नॉट इंश्योर that transactions have been correctly recorded. Correctly recorded मतलब कि हमने करेक्ट अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट किया है या हमने करेक्ट अमाउंट से ही उसे डेबिट या क्रेडिट किया है, ये ट्रायल बैलेंस हमें नहीं बता सकता। अब दूसरी चीज़ जो ट्रायल बैलेंस देख के हमें नहीं पता चल सकती वो है कोई एंट्री, मतलब कोई ट्रांजैक्शन जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने ओमिट कर दिया, हम भूल गए उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाएगा, क्योंकि उस एंट्री को जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका लेजर में भी कोई इफेक्ट नहीं आया और फिर उसका ट्रायल बैलेंस में भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। हमें नहीं पता चल सकता कि हमने एक एंट्री रिकॉर्ड करनी छोड़ दी है। तो दूसरी चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, it does not ensure that all, मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन, all transactions have been recorded। मतलब कि ब्रैकेट में लिख देती हूँ, मिसिंग एंट्री, कोई जर्नल एंट्री ही हम लोग पास करना भूल गए, कोई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री ही नहीं करी, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर जाएगा और ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा कि एक ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। तीसरी और आखिरी लिमिटेशन लिखेंगे अभी के लिए कि ये जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या है, वो नहीं बता सकता अगर हमने कोई एंट्री को 2 बार हमने रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब कि जब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना था, जर्नल एंट्री पास करनी थी, गलती से 2 बार सेम जर्नल एंट्री पास कर दी, तो फिर क्या होगा, 2 बार जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, 2 बार उसका लेजर में भी हमने इफेक्ट दे दिया, तो ये ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा और हमें नहीं पता चलेगा कि एक एंट्री हमने 2 बार रिकॉर्ड कर ली। तो इसे भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, if an entry is recorded or posted twice, trial balance will still tally। मतलब कि अगर हमने कोई
ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब जर्नल एंट्री 2 बार डाल दी, या फिर जर्नल एंट्री एक ही बार करी लेकिन उसकी पोस्टिंग 2 बार कर दी, ये ट्रायल बैलेंस तो भी टैली कर जाएगा और हमें नहीं पता चलेगा कि हमने गलती कर दी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। तो ये थी लिमिटेशंस इस ट्रायल बैलेंस की। तो अब इसका क्रक्स क्या निकल रहा है, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये जब आप बनाओगे तो आपका टोटल टैली कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये इंश्योर नहीं करता कि आपकी जो सारी कैलकुलेशंस है या जितने भी आपने इफेक्ट दिए हैं, जो भी अकाउंट्स आपने इन्वॉल्व किए हैं, क्या आपने सही अकाउंट्स इन्वॉल्व किए हैं, ये सब चीज़ें ये इंश्योर नहीं करता होता। मतलब कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली भी कर जाए, इट डज नॉट इंश्योर एक्यूरेसी इन द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस टैली किया ही नहीं तो पक्का ही गड़बड़ करी है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली करना ही चाहिए। और साथ ही में ध्यान रखना है, जब भी आप लोग जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक एक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड भी करो और उसको पोस्ट भी करो, और जब पोस्टिंग कर रहे हो तो दोनों इफेक्ट्स देकर जाओगे। तो पूरा जो इफेक्ट है उस ट्रांजैक्शन का वो देना है। तो अब जो ट्रायल बैलेंस का टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन करेंगे बस जो कि ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड होगा, और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर क्लोज करेंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग जो बीच के टॉपिक्स बच गए हैं, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, सबसे पहले हम लोग वो कवर करेंगे, और वो रिमेनिंग टॉपिक्स करने के बाद हम लोग सीखेंगे इस ट्रायल बैलेंस को बेस लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते होते हैं। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक मैंने अभी इसलिए करवा दिया क्योंकि लेजर से बिल्कुल ही रिलेटेड था, उसी से बैलेंसेस उठा के ट्रायल बैलेंस बनना था, इसीलिए मैंने पहले ट्रायल बैलेंस का टॉपिक खत्म करवाया है। तो साथ ही में मैं यहाँ पे लिखना भूल गई कि ये जो क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे इनकम्स और गेन्स भी लिखना था। तो इनकम्स और गेन्स का भी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उनका डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि उनके लिए डेबिट इंक्रीज सिग्निफाई करता है, और लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स, उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि उनके लिए जो इंक्रीज है वो क्रेडिट सिग्निफाई करता है। और यही बैलेंस जब हमें एक जगह एक स्टेटमेंट में दिख जाए कि ये अकाउंट है, ये इसका बैलेंस है, वो डेबिट है या क्रेडिट है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली, उसकी डेबिट साइड, उसकी क्रेडिट साइड टैली करनी चाहिए। तो इसी के साथ जो ये वाला लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।